हेलो एवरीवन, आज है 16 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। 68 रुपीज़ का शेयर है। आज हल्की सी गिरावट यहाँ पर आई ज़रूर है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, पहले गिरावट थी, फिर तेज़ी रही, फिर थोड़ी सी गिरावट आई और जैसे ही इसके क्वार्टरली नंबर अनाउंस हुए आज एक बड़ी रफ्तार आई, यहाँ पर एक अच्छी रफ्तार आई। लेकिन उसके बाद देखो तो वापस गिरावट भी देखने को मिल गई। यहाँ पर बात करेंगे जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में और साथ ही साथ इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सुमी वायरिंग ये वो कंपनी है जिसका शेयर भाई साहब बोनस में मिला हुआ है सबको, जिसके पास भी संवर्धना मदरसन के शेयर्स हुआ करते। मतलब पहले ये कंपनी मदरसन सुमी के नाम से जानी जाती थी। उसके पास जिसके पास भी उसके शेयर्स थे उसको फ्री में इस कंपनी के शेयर मिले थे। हालांकि उसके बाद एडजस्ट भी हुआ था शेयर प्राइस वहाँ पर। और ये वो कंपनी है कि भाई साहब जिस साल ये लिस्ट हुआ अलग से होकर, जब ये लिस्ट हुआ उसी साल इसने बोनस भी पे कर दिया था। यहाँ पर अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में 2% का डिक्लाइन है, 71 रुपीज़ से लगातार गिरा है ये। 2 दिन की तेज़ी थी, आज फिर से गिरावट देखने को मिल गई। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो ग्राफ अच्छा है, तकरीबन 23 से 24% की तेज़ी है। लेकिन तेज़ी और गिरावट वाला ग्राफ है, पहले तेज़ी आती है और जब तेज़ी आती है तो एक झटके में तेज़ी आती है, फिर धीरे धीरे गिरावट भी देखने को मिलती है, फिर एक झटके में तेज़ी आती है और एक झटके में बाद में गिरावट भी आई थी। वापस एक बड़ी रफ्तार आई और वापस से अभी ये गिरावट दिखा रहा है। 2 दिन की तेज़ी के बाद आज फिर से गिरावट देखने को मिली है। तो भैया भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। देखो मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर और गहरा सकता है। हालांकि नंबर्स अच्छे आए हैं। अगर हम उसके बारे में बात करने जाए तो डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस करा है और वो डिविडेंड पे करा है 80 पैसा पर शेयर का, जो कि अच्छा डिविडेंड है, कोई ख़राब नहीं है। अच्छा डिविडेंड मैं कहूँगा 80 पैसा पर शेयर का। और जहाँ तक बात करी जाए इनके रिजल्ट्स को लेकर तो इस बार के जो इनके रेवेन्यू रहे उसमें ग्रोथ तो है। 2235 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 2115 करोड़ का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1877 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू डेफिनेटली अगर आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर रहे हो, ग्रोथ है और अच्छा ग्रोथ है। और रेवेन्यू के साथ साथ भाई साहब प्रॉफिट में भी और बढ़िया ग्रोथ दिखाया है इसने। 190 करोड़ से भी ज़्यादा का मुनाफा इन्होंने कमाया है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 165 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 135 से 140 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट डेफिनेटली अच्छा है, चाहे वो पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, नंबर्स अच्छे हैं इनके। और यही वजह है कि जैसे ही रिजल्ट्स आए एक झटके में तेज़ी आई थी, लेकिन बाद में वही हुआ कि नतीजे के बाद देखो एक प्रॉफिट टेकिंग आती है। आपको ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है, कि एक बड़ी तेज़ी के बाद इवन नतीजे के बाद अगर आप देखो कई सारी कंपनीज़ के पिछले कुछ टाइम में रिजल्ट्स आए हैं, नतीजे के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और मैं अभी भी ये चीज़ मानता हूँ कि शायद थोड़ी सी और प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे गहरा सकती है, थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स के बारे में देखो तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड आज होते हुए नजर है, जो कि बड़ी बात है। कंपनी का ऑल टाइम हाई 75 रुपीज़ के करीब का है, लो 40 रुपये के आसपास का देखने को मिला है। मार्केट कैप 30,700 करोड़ का है और आने वाले टाइम में उम्मीद ये है कि इनके मार्केट कैप में भी तेज़ी आएगी। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। एमकी ग्लोबल का भी यहाँ पर बाई कॉल है, 80 रुपये का टारगेट है। अगेन मैं कह दूँ कि जो ब्रोकरेज हाउसेज के जो टारगेट्स होते हैं वो 1 साल के टारगेट्स होते हैं, तो ये अज्यूम ना करा जाए कि भाई साहब बहुत जल्दी वो अचीव हो जाएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का टाइम आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर तेज़ी पॉसिबल रहेगी। और जहाँ तक बात करिए डिविडेंड को लेकर तो हालांकि वो पे तो करता है। पिछले साल 65 पैसा पर शेयर का था, इस बार 80 पैसा पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस हुआ है और अच्छा डिविडेंड है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो भाई साहब इनके प्रॉफिट में और रेवेन्यू में इवन शेयर प्राइस में भी तो तेज़ी आई है। तो जाहिर सी बात है कि डिविडेंड में भी तेज़ी आई। और जहाँ तक मैंने कहा कि जिस साल ये लिस्ट हुआ था उसी साल इसने बोनस भी पे कर दिया था, और यही वजह है कि आपको ये इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। वरना एक्चुअली में शायद इसका प्राइस वो थोड़ा सा बहुत कम भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि बोनस प्राइस मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है
वो पैसा जो बनेगा वो बोनस के थ्रू ही बनने वाला है। इसका प्राइस अगर हो सकता है कि अगर आप आज से 5 साल बाद चेक करो तो भी आपको 70-75 पर भी देखने को मिले, लेकिन हो सकता है कि इन दौरान आपको एक दो बार बोनस भी दे दे ये, क्योंकि सेम चीज़ आपको मदरसन सुमी में देखने को मिली है। लंबे समय से अगर आप मदरसन सुमी का शेयर ट्रैक कर रहे हो तो जो पैसा वहाँ पर बना है वो बोनस के थ्रू ज़्यादा बना है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 51 का पी है, सेक्टर पी 53 का है, ना ही सस्ते पर है ना ही महंगा है, ये मिड रेंज में है। लेकिन अगर ये थोड़ी बहुत गिरावट दिखाता है अपने एग्जिस्टिंग लेवल से, 10-12% का करेक्शन दिखाता है, तब इसका जो वैल्यूएशन होगा वो सस्ता होगा, तब वहाँ पर खरीदारी के मौके बनेंगे। 82% एनालिस्ट खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि देखो जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है, अगेन मैं 10% के डिक्लाइन का वेट करना पसंद करूंगा और वहाँ पर खरीदारी के बेहतरीन मौके बनेंगे और वहाँ से बाई ऑन डिप्स का जो मोड है वो ऑन हो सकता है। अगर आप फिनेंशियल्स देखोगे इनके तो अच्छे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर में कोई ख़राब नंबर नहीं है। इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आई जो कि अच्छी बात है। आप देखिए यहाँ पर पिछले क्वार्टर में तकरीबन 2118 करोड़ का था, इस बार 2200 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा और प्रॉफिट भी 190 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। पिछले 2-3 क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट है, मार्जिन भी अच्छा इनका इंप्रूव होता नजर आया, जो कि अगेन और बेहतर चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि रेवेन्यू बढ़ता है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ते क्योंकि मार्जिन में दिक्कतें आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है उतना प्रॉफिट भी साइड बाय साइड बढ़ता जा रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 61.73% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। अगर आप इंस्टीट्यूशंस देखोगे तो म्यूचुअल फंड 14.28% पर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.93% पर है, एफआईज 10.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.11% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.78% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 3.33% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ मदरसन सुमी वायरिंग की तो कंपनी अगेन खराब नहीं है और ऑटोमोबाइल दिग्गज ऑटोमोबाइल की एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी है जिसका बिजनेस इंडिया और इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इनके क्लाइंट की लिस्ट बहुत बड़ी है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो भैया मारुति से लेकर कई बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, टाटा से लेकर मारुति तक इनके क्लाइंट्स हैं और आने वाले टाइम में जो बिक्री है ऑटोमोबाइल की वो डेफिनेटली बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। और ऐसे में ये कंपनी एक अच्छे खासे मुनाफे पर आपको नज़र आ सकती है और कई सारे बड़े प्लेयर्स भी इस सेक्टर में हैं। इसके अलावा नए स्टार्टअप्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले सेगमेंट में आ रहे हैं। और देखो गाड़ी चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले या फिर ईवी से हो, गैस से हो, कहीं से भी हो, वायरिंग का तो इस्तेमाल होना ही है वहाँ पर, ठीक है, वायरिंग का इस्तेमाल वहाँ पर होना ही है और कहीं ना कहीं ये कंपनी उसमें शामिल भी है। जो मैं मान के चल रहा हूँ कि आउटलुक लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मैं अभी भी कहूँगा कि कुछ टाइम गिरावट के साथ कंसोलिडेट ये कर सकता है, क्योंकि इसका ग्राफ इसका मतलब यही कहता है कि एक बड़ी तेज़ी के बाद गिरावट आती है, गिरावट के साथ मतलब कुछ टाइम के करेक्शन के साथ। और अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म में अभी भी थोड़ा बहुत पेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इतना ही कहूँगा कि वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करिएगा, लेकिन जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है। जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं अभी भी 10% के डिक्लाइन का वेट करना पसंद करूँगा और वहाँ पर एक 60 रुपये का जो रेंज है, 60 से 62 रुपीज़ का जो लेवल है, वहाँ पर एक सपोर्ट नज़र आता है और वहाँ से अच्छी खासी तेज़ी एक्सपेक्टेड भी रहेगी। तो उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए, अगर वहाँ पर जाता है तो बेहतरीन मौके बन सकते हैं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।